हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो अभी 4 मंथ हमारे जो ईयर के बचे हुए हैं कि उसमें आपका करियर में क्या होने वाला है, कौन कौन से आपके ऑब्स्टिकल आएंगे और कौन कौन से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सभी मैं आपके लिए देखूंगी। तो अभी आपके सामने 3 फाइल आएंगे, आप इनमें से कोई भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको रेजोनेट हो आप उनमें से देख सकते हैं। अगर आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपके सामने डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आप उनमें से कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1 से। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। फाइल नंबर 1 देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपके करियर में क्या होने वाला है। ओके, फाइल 1 देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है। लेट मी चेक। इट्स अ जनरल रीडिंग बट मैं रेजोनेट करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपने जो डेट ऑफ बर्थ से चेक करते हैं आपके तो 5 ऑफ पेंटिकल, ओके, द 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्डो निकाल लेते हैं आपकी 3 ऑफ पेंटिकल। वेरी नाइस। ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है आप अपने पैसे को अभी सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। आपको पैसे अपने मतलब हेल्थ करियर के चक्कर में आपने अपनी हेल्थ को भी गवा दिया है। ये सब कार्ड मुझे बिल्कुल क्लियरली बताता है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जिसमें आपके हेल्थ भी इस चीज़ में आपकी लगी हुई है। आपने बहुत ज़्यादा मतलब के पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की हो सकती है, लेकिन जो अभी उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला है और आपको बहुत ही ज़्यादा अभी इस समय फाइनेंस लॉस हो रहा है। आपको कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, या फिर आपको जो जॉब मिल रही है आप उसमें अभी मतलब प्रॉपर पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है, और हो सकता है आपके कम सैलरी हो और आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय। तो ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है कि आपको इन फ्यूचर में आपने मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट भी कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। आप मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी भी तो आप मतलब प्रॉपर उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ही ऐसा हो चुका है। आपके सामने अभी अगर अपॉर्चुनिटी है तो भी आप मतलब प्रॉपर उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि अभी आपको हो सकता है कि आपने जो भी जैसे पुराना अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया था या फिर कोई जॉब वगैरह कर रहे थे, आप उसमें कोई भी सेटिस्फाई नहीं थे, और कहीं ना कहीं वो आपको इतना ज़्यादा मतलब दुख दे गया है कि अब आप मतलब कहीं देखना ही नहीं चाहते हैं और इस चीज़ को आगे ही नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे नज़र आ रही हैं, और अभी आपको अपने अंदर इनसिक्योरिटीज़ फील होती है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब आगे बढ़ने से अपने आप को रोक रहे हैं। तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि आपको इस चीज़ के मतलब ऐसे फील होते हैं कि आपके अंदर इस चीज़ की इनसिक्योरिटी आ गई है कि कहीं ना कहीं मुझसे काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपने मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और आपने अपनी हेल्थ को भी सेक्रीफाइस किया है। कहीं ना कहीं फाइल नंबर 1 की जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा दुख की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको किसी ने चीटिंग किए हो, आपने कोई चीज़ मतलब आप किसी जो जहाँ पर आप काम करते हैं या फिर आपने कोई चीज़ नई स्टार्ट की हो, तो उसमें से आपको यानी कि बिट्रेयल धोखा मिला हो, या फिर आपको लोग काम करने से पहले ही रोक देते हों। ये सब चीज़ें मतलब मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लेकिन आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपने मतलब अभी तक हार नहीं मारी हैं। ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसा बताता है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी चैलेंज से बिल्कुल भी हार नहीं मानते हैं, और आपने अपने आप को मजबूत बनाए हुए रखा है, जिससे कि भगवान आपको मतलब रिवॉर्ड देने की पूरी मतलब कोशिश करते हैं। इसमें भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि आप जितना जिस चीज़ में आपने जो पास्ट एक्सपीरियंस लिए हैं, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, और आप कहीं ना कहीं टीम वर्क भी जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
क्योंकि आपने मतलब जैसे उस धोखा मिला है, तो आपने कहीं न कहीं आप जैसे इस चीज़ में कोलैबोरेशन किया हो, तो आपको वहीं न कहीं न कहीं वहाँ पर प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। इसमें सभी लोग एक जैसे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो देख लेते हैं आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या चांसेस है। द किंग ऑफ कप, ओके, द मैजिशियन, ओके। तो आपके पास में मुझे सबसे पहले तो क्लियरली मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इस समय बहुत ही ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो आपकी जो स्टेज है ये ज़्यादा समय तक होगी नहीं। गुड, अच्छी बात ये है कि आपके पास जो मेजर आर्काना से मेरे पास मैजिशियन कार्ड आया है, आपके पास रिसोर्सेज हैं। आप मतलब आपकी जो प्लानिंग रही है, जिसमें आपने जो प्लानिंग की है, वो कहीं न कहीं मतलब गलत साबित हुई है। लेकिन आप फ्यूचर में आपके पास पावर आ रही है, आपके पास अथॉरिटी आ रही है, और कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ के फैसले ले पाएँगे। हो सकता है आपको लोगों ने मैनिपुलेट करने के बारे में सोचा हो, आपके कामों में ऑब्स्टिकल डालने की कोशिश की हो, लेकिन ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है कि आपके पास फॉर पूरे रिसोर्स होंगे और आप अपने काम को इजीली कर पाएंगे। अगर आपने कुछ ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपके मतलब जॉब मिलने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। और अगर आप अगर हाई सैलरी और प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी आपके मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और आप फ्यूचर में एक मतलब किंग की स्टेज में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपके पास हर मतलब आप पूरी तरीके से अपने काम में सेटल होंगे। और जो कि मुझे ऐसे बताता है कि आप अपनी वर्क लाइफ, आप अगर किसी सोशल मीडिया के सेक्टर में काम करना चाहते हैं, या फिर इधर आप एक से ज़्यादा मतलब जॉब करना चाहते हैं, और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसके भी पूरे 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 चांसेस दिखते हैं। और ये कार्ड मुझे ऐसे भी बताता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। मतलब अपने फ्यूचर में आपको मतलब ऐसे मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब सपोर्टिव लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो करियर के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप मतलब बहुत ही ज़्यादा आपने मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में, और जो कि आपको इस चीज़ का मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कहीं ना कहीं आप सन से रूल होते नज़र आ रहे हैं। आपका जुपिटर स्ट्रांग हो सकता है आपको मतलब आपका आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हो, या फिर आप कहीं ना कहीं, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में बात करूं, तो यू नो अगर आपकी जो राशि है, तो इसमें मुझे टॉरस भी नज़र आ रही है, लियो भी नज़र आ रही है, कैप्रिकॉर्न भी नज़र आ रही है। अगर डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूं, तो यू नो 1, 3, 7, और बहुत ज़्यादा ये कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट भी नज़र आ रहा है, जो कि साइन बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और आपका अभी इस समय बस आपको मतलब थोड़ा मतलब अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी जो जैसे जैसे मतलब दिन आगे बढ़ेंगे, आपकी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। और कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है कि आप एक ऐसे एक स्टेज पर आकर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप खुद लोगों की हेल्प करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने मेरी हेल्प नहीं की है, तो कोई बात नहीं कि मैं दूसरों की हेल्प करूँगा। आप बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है। तो मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि आपको मतलब लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप उनको इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और अगर आपको अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़े दिनों बाद मैं पर्सनल रीडिंग पे चालू करूँगी। तो होप यू, अगर आप उनको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय एवरीवन। हेलो, वेलकम टू पाइल नंबर 2। देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है। लेट मी चेक। मुझे बताइए कि पाइल नंबर 2 के करियर में क्या होने वाला है।
एम्प्रेस, ओके, द लवर्स, मेजर आर्काना कार्ड है, ओके। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, क्या ऑब्स्टिकल है। द 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ना अर्थ साइन बहुत ही ज़्यादा ना प्रोमिनेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी आपके करियर में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही मतलब अभी शॉर्ट टर्म टाइम के लिए ही ऐसा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप बस अपने आप की ओर ज़्यादा मतलब अपने आप को और आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है अपने आप को। जितना आप अपनी सेल्फ केयर में लगाएंगे, जितना आप अपने आप की ओर ध्यान देंगे, जितना आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ये समय आपको बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ का है। आपके पास जितने मतलब बाकी जो 4 मंथ बचे हैं ईयर्स के, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गुड साबित होंगे। और ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करी हो और उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा, और वो रिजल्ट के ज़्यादा फेवर में होगा। और ये कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस प्रकार के आप जिस ड्रीम जॉब वगैरह सोच रहे थे, वो आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। और अगर किसी पर्सन का सवाल है कि उसकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसको सोलमेट मिलने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप के बारे में नहीं भी सोच रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपका मन, आपका जो बहुत ज़्यादा ध्यान है, वो आपका करियर में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अपकमिंग टाइम में आपको जैसे कि जहाँ पर आप काम करते हैं, बस वहीं पर किसी से लव रिलेशनशिप में नहीं आना है, क्योंकि एक सब गाइडेंस मानी जाती है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि आपके पास आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा बिग ड्रीम आ रहे हैं। तो आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब आपका सपना है कि आप बहुत ही अच्छे से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाएं, आप अपने लग्जरी लाइफ जी पाएँ, तो वो आपके पूरे सच होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ये सब चीज़ें। और ऑब्स्टिकल में जैसे कि मेरे पास आया था 9 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आपको अभी मतलब मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे ऐसे बता रहा है। या फिर हो सकता है आपके पास जितना आप चाहते हैं उतना भी आपको धन नहीं मिला है, या फिर आपको कोई प्रमोशन अभी रुका हुआ है, या फिर आपको ड्रीम जॉब अभी तक नहीं मिली है। तो ये कार्ड मुझे ऐसा बताता है अभी जैसे बाकी 4 मंथ के लिए हम निकाला था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे 3-6 नो के अंदर जा रही है। अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे, तो आप इजीली उस चीज़ को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, और वो आपको चीज़ आसानी से मिल जाएगी। ये कार्ड मुझे ऐसे बताते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपका जो, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपका वीनस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मार्स की एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर आप किसी मतलब मिलिट्री वगैरह इस चीज़ में भी ज़्यादा ट्राई करेंगे, तो आप भी वहाँ जा सकते हैं, या फिर आप इधर टीचर भी बन सकते हैं, या फिर आप किसी मीडिया, सोशल मीडिया, या फिर इस चीज़ में भी आप काम करेंगे, तो आपके पूरे पूरे चांसेस है कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको ये कार्ड मुझे ऐसे बताता है कि आपको बचपन से लेकर अभी तक आपको बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है, या फिर अगर आपको सपोर्ट भी नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आपको जो बैकग्राउंड है वो ऐसा रहा है कि जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। ये सब चीज़ें ये कार्ड मुझे ऐसे बताता है। कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ऐसा भी बताता है कि आपको कहीं कि ऐसा लगता है, आदि मतलब बहुत से कम लोगों के लिए ऐसा आएगा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उन्हें कमाने की जरूरत नहीं है ऐसा काम तो हम फ्री में कर देंगे। आपका ये नेचर है। जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या 4-5 हज़ार रुपये का काम करना है, जितना काम तो मैं ऐसे ही फ्री में कर दूँ। ये सब चीज़ें ये कम लोगों के लिए आ रही है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं। तो देख लेते हैं कि
आपके लिए गाइडेंस क्या है, और आप जो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एम्प्रेस की एनर्जी में नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं अगर आपने जिस जिस प्रकार की आप कोई अथॉरिटी पोजीशन चाहते हैं, या फिर आपने कोई ड्रीम जॉब सोची है, या फिर प्रमोशन या हाई सैलरी, मतलब कुछ भी सोचा हो, आपने नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई एम्प्लॉय नहीं मिल रहे हैं तो आपको एम्प्लॉय मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं बनते हैं यहाँ पर। और आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब सपोर्टिव एम्प्लॉय मिलेंगे। ऐसा नहीं मिलेगा कि इतना काम छोड़ दिया और इतना काम रह गया है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में हैं तो उसके पूरे पूरे मतलब आपकी जॉब लगने के पूरे पूरे मतलब चांसेस बनते हैं। पाइल नंबर 2 और देख लेते हैं गाइडेंस में मेरे पास। ओके, हाँ, गाइडेंस में मेरे पास कार्ड आया है द 5 ऑफ कप। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आपको मतलब पास्ट में कभी फेलियर मिले हों तो आप उस चीज़ को मतलब भूल कर आगे बढ़ें। आपको यानी बस एक्सपीरियंस लेना है उन चीज़ों से। आप जितना उन पुरानी चीज़ों से मतलब जितना आपके जैसे लॉसेस हुए हैं, जितना आपको यानी डिसअपॉइंटेड मिली है, जैसे मतलब दुख की भावनाएं मिली हैं किसी काम में, तो आपको बस उन पर यह फोकस करना है ताकि आपको फ्यूचर में ना अच्छी चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिले। बस आपको पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और जितना आप अपने काम में क्रिएटिविटी लाएंगे, जितना आप मेंटल ना होकर मतलब मेंटली ना सोच कर, ज़्यादा रिजिड होकर ना सोच कर, जैसे कि कई लोग हो जाते हैं कि बस कैलकुलेटिव होकर करते हैं। कहीं ना कहीं जो मुझे पाई नंबर 2 दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पीपल दिख रहे हैं। ऐसे पीपल दिखते हैं जो खुद में ही क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्षमता है और वे उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि एग्जांपल आप मतलब बिजनेस के लिए बने हुए पर्सन दिखते हैं इस हिसाब से, तो जो 9 ऑफ जो कप का जो कार्ड, नाइट ऑफ कप का जो कार्ड है, मुझे बताता है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। आप जितना क्रिएटिविटी के साथ कोई काम करेंगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा ना बेनिफिशियल रहेगा। और बस गाइडेंस में आपके लिए यही है कि आप पुरानी चीज़ों को जो ना ज़्यादा रिग्रेट में ना लाएं, पुरानी चीज़ों को भूल कर आप आगे बढ़ जाएं। ओके, तो आई होप फाइल नंबर 2 आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, और क्लेम करने के बाद आप बस यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं। अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं थोड़े दिनों में सेशन लाऊंगी, आप उनको देखते रहिए। ओके, मेरी वीडियो को पसंद करते हुए थैंक यू, बाय बाय। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं आपकी करियर में ना क्या होने वाला है, और क्या आपके सामने ना ऑब्स्टिकल आएंगे 4 मंथ के लिए। हम आपकी करियर की रीडिंग को चेक करते हैं। लेट मी चेक सबसे पहले मेरे पास द हाई प्रिस्टेस। ओके, एंड 6 9 ऑफ wands। ओके, 1 सेकेंड, हम रिवर्स में था और 9 मतलब 3 ऑफ कप। ओके, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं मुझे आपकी जो कंडीशन है वो दिखती है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। आपको मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रहा है कि आपसे कोई काम हो पाएगा या नहीं होगा। आपका मतलब कितना कुछ मतलब अभी पेंडिंग है, ऐसी मतलब कुछ चीज़ आपकी मतलब रह चुकी हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, बट आपको कहीं न कहीं अंदर से विश्वास है कि आपका कोई ना कोई काम ज़रूर बनेगा, और क्योंकि आपके अंदर कहीं न कहीं हाई मॉरल्स है। आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, नर्चरिंग पर्सनैलिटी है आपकी। आप मतलब दूसरों के दुःख को अपना दुःख मान लेते हैं, इस प्रकार के आप बहुत ज़्यादा पर्सन हैं, और इस समय आपकी यही एनर्जी हो चुकी है ना। आपकी अभी इस समय मून की एनर्जी चल रही है, जिसमें कि आप मतलब बहुत ज़्यादा हर चीज़ को इमोशनली ले लेते हैं। करियर में भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली नज़र आ रहे हैं। इस वजह से आप जितने ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जितने आप लोगों की बातों को मानते हैं, हो सकता है आप कुछ काम करने जा रहे हैं या फिर लोग आपको किसी चीज़ वजह से परेशान कर रहे हैं, आपसे रोक टोकी कर रहे हैं, या फिर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपसे
टोक रहे हैं आपको, ये सब चीज़ें मतलब ऑब्स्टिकल नज़र आ रहे हैं, लोगों का इन्फ्लुएंस इसमें नज़र आ रहा है मेरे पास। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आप मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका जो जो मेडिटेशन है वो भी मतलब मुझे तक आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं काम में, और आपको मतलब स्ट्रगल फेस कर रहे हैं इस करंट स्टेज पर। और देख लेते हैं कि आपके ना फ्यूचर में आपकी क्या एनर्जी होने वाली है, 4 मंथ्स की क्या एनर्जी है आपकी, देख लेते हैं। ओके। द कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड मुझे ऐसे बताता है कहीं ना कहीं आपके पास है ना बहुत ज़्यादा मनी आने वाला है। फॉर फोर, जैसे अभी मेरे पास 4 मंथ के लिए निकाला है, 4 और पेंटिकल का ही कार्ड निकल कर आ गया है। तो कहीं ना कहीं आप इन फ्यूचर अभी जो बाकी के जो 4 मंथ हैं बचे हुए हैं, आप उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा सेव करेंगे, और आप मतलब पैसे की अहमियत को और भी ज़्यादा मतलब समझेंगे। और जिस वजह से, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं फैमिली अपकमिंग टाइम में मतलब कि आज से 3 डेज़ या फिर 3 मंथ में आपके अंदर कहीं ना कहीं मतलब फैमिली में, या फिर 3 वीक्स भी हो सकते हैं, फैमिली में आपको कोई ना कोई ये फंक्शन होने वाला है। फंक्शंस की वाइब आ रही, हो सकता है कि आपके किसी ऑफिस में फंक्शन होता हो, या फिर आपके ना फैमिली में बहुत ज़्यादा फंक्शन होगा जिसमें कि आपके बहुत ज़्यादा ना पैसे खर्च होंगे, और जिसमें कि या फिर आप किसी फंक्शन में जा सकते हैं जिसमें आप किसी चीज़ को ना सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप मतलब उसमें बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। और आप उस समय भी मतलब ऐसे कहीं ना कहीं सोचेंगे कि आपको मतलब पैसे बचाने चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे अगर आप किसी ड्रीम जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको भी मिलने के पूरे पूरे मतलब चांसेस बनते हैं, बट आपको हार्ड वर्क करना होगा, बट वो भी टीम में करना होगा। आप जितना मतलब सिंगल होकर करेंगे, क्योंकि इस समय क्या है ना, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ना वीक नज़र आ रही है। आप मतलब जितना आप इस समय आप अकेले रहेंगे, या फिर आप किसी की मदद नहीं लेंगे ना, आप अपने प्रॉब्लम को मैं किसी से कहेंगे नहीं, करियर में जिस हिसाब से जो भी आप करना चाहते हैं तो वो गलत होता ही चला जाएगा। ये सब चीज़ें ऐसे नज़र आ रही हैं, लेकिन आप जितना आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के जितना आप बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मतलब बातों को रखते हैं अंदर, ये मतलब ये सब चीज़ें ऐसे नज़र आ रही हैं। और क्योंकि हो सकता है आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा फेलियर मिले हों, लेकिन आप फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा मतलब मनी को सिक्योर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो आपको पूरे होने के पूरे ज़्यादा मतलब चांसेस हमारे पास हैं, मतलब आपके पास मिलेंगे। आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी। हो सकता है आप कहीं शहर से दूर, या फिर आपके कहीं जैसे अगर आप एक जगह से दूसरी जगह आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको मतलब चेंज करने का, ट्रैवल करने का मौका मिलेगा वर्क से रिलेटेड, या फिर आइदर या आपको किसी पार्टी वगैरह में ऐसे शामिल होने का भी मौका मिले जहाँ पर आपके कनेक्शन अच्छे होंगे, आपकी फ्रेंडशिप्स बनेगी, जिस मन की बातों को कह पाएंगे, अपना एक्सप्रेस कर पाएंगे, और आप मतलब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी वाइफ नज़र आ रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऐसे कोई ना कोई दोस्त वगैरह बनेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। ये कार्ड मुझे ऐसे बताते हैं, और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। बस अगर आप अपने मन को बस मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अभी आपकी जो मून की, हो सकता है आपको रात को नींद नहीं आती हो, तो ये सब चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। बट जितना आप अपने आप की जो फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया अपनी लाइफ में, और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आपको इस फेवर में ही रिज़ल्ट आएगा, और जिससे कि आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे। देखिए, और जब आप इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे तो आप मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और बाहर से भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो देख लेते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या है, ताकि आपको मन अच्छा। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा ना कि अभी आप मतलब अभी थोड़ा अपने अंदर अपनी चीज़ों को, भावनाओं को अंदर रखे जा रहे हैं। तो आप जितना कि आप जैसे 4 मंथ आपके बचे हुए हैं,
तो कहीं न कहीं आप अपनी चीज़ों पर यानी कि जो गिल्ट है, जो भी दुःख है, आप उसको ओवरकम कर लेंगे। डोंट वरी, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब हैप्पी रहेंगे और आप जितना मतलब अपने काम में ज़्यादा मतलब अम प्रिपरेशन करेंगे, जितना आप बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन करेंगे किसी भी चीज़ की, जितने आप मतलब हार्ड वर्क करेंगे, तो वो काम उतनी जल्दी मतलब प्रोग्रेस में होगा और आप अपने काम को ना एक्सपेंड कर पाएँगे। आपने जैसे जो ड्रीम जॉब सोची है, तो वो आपको मिलने के पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। आपको यानी कि कोई नई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, जिससे कि आपका मतलब करियर में बूस्ट हो और आप मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके कलीग्स मतलब जितना आस-पास के जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा मनी को आप इकट्ठा सिक्योर कर पाएँ और लोगों को ऐसा लगे कि आप अभी इसमें बहुत कंजूस हो चुके हैं। इस प्रकार की भी वाइब आ रही है और कहीं न कहीं अगर आप ये फॉरेन ट्रैवल के बारे में सोचा है तो वो भी इस समय पॉसिबल हो पाएगा। आप अपने काम में अपने काम को बहुत ज़्यादा आगे ले पाएँगे। बस आपको अपनी जो दृष्टि है वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचनी है। जैसे कि मैंने बताया मून जो कार्ड बताया था मैंने, इंट्यूशन का जो कार्ड था वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट इस समय आपने अपने इंट्यूशन को ब्लॉक कर रखा है। आप अपने मन की सुनिए और उस काम को आगे तक ले जाइए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं और आपको एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, अगर आपने मतलब जितना भी हार्ड वर्क किया है, तो वो अभी आपका मतलब पीरियड ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने जितना भी किया है इट्स इनफ और अब बस अब उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है, वो आपके फ़ेवर में ही होगा। तो आप बहुत मतलब करियर में बहुत ज़्यादा सेटल और खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूँ कि आपकी कौन-सी राशि है, तो मैं आपको बता देती हूँ। वाटर से स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, कैंसर भी हैं और कहीं न कहीं सैजिटेरियस भी है और मेरे पास कैप्रिकॉर्न भी की राशि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वर्गो भी हो सकता है, मून साइन है तो मीन स्पाइसेस भी हो सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट राशि यही आ रही है। तो ठीक है, ओके बाय। पाइल नंबर 3 सॉरी। और आप अगर मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। ओके बाय।